आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, प्रश्न में पूछा गया है। तो अगर बात करते हैं दोस्तों दृष्टि दोष की, तो हमारा जो नेत्र होता है वो किस प्रकार का होता है। नेत्र हमारा कई प्रकार की जो पेशियां होता है उनसे मिलकर के बना होता है, जिसमें मुख्य काम किसका होता है, पश्चिमाभी पेशियों का होता है। मतलब जब भी आप किसी भी वस्तु को देखते हैं तो पश्चिमाभी पेशियां जो है वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को ऐसे एडजस्ट करती है कि उसका आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं उनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वह दृष्टि प्रतिबल जो हमारा दृष्टि पटल है उसके ऊपर बनता है। तो दृष्टि दोष क्या होता है कि जब आपकी पश्चिमाभी पेशियां जो होती है वो फोकस दूरी को संबंधित करने के बावजूद आपका जो लेंस है वो जो प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल पर ना बना करके या तो दृष्टि पटल के पहले बना ले, या तो वो प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बना ले, या आप कहे कि दोस्तों वहाँ पे उसको स्पष्ट रूप से दिखाई ना पड़े। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो क्या होती है, दृष्टि दोष होती है। कहने का मतलब ये है कि जब आपके नेत्र के लेंस के द्वारा जो दूरियां है वो प्रॉपर अच्छे से समन्वित नहीं की जा सकती तो इसे कहते हैं दृष्टि दोष, जिसके कारण प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर प्राप्त ना होकर के कहीं और प्राप्त होता है। यही क्या कहलाता है, दृष्टि दोष होता है। तो ये कितने प्रकार का होता है दोस्तों, लेंस के कारण ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला दूर दृष्टि दोष, ठीक है। दूसरा निकट दृष्टि दोष, ठीक है। और जो तीसरा है वो कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। तो इस प्रकार से 3 दृष्टि दोष मुख्यतः पाए जाते हैं। तो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष क्या होते हैं समझते हैं। तो दोस्तों दूर दृष्टि दोष यहाँ पे पहले चित्र में आप देख सकते हैं, ये है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपके पास में दोस्तों जो आपका निकट बिंदु होता है वो जनरली कितना होता है, एक स्वस्थ मनुष्य की आंखों के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। परंतु होगा क्या कि दूर दृष्टि दोष में दोस्तों जो बिंदु है हमारा स्पष्ट दृष्टि का वो कैसा हो जाता है, वो बहुत आगे खसक जाता है। और इसके कारण फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो दृष्टि पटल बोले तो रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब ना बना करके कहाँ बनाती है, पीछे बनाती है। और इसके कारण जो पास में रखी वस्तुएं जो होती है वो आपको दिखाई नहीं पड़ती है ना। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा पाता। और इसके कारण फिर यहाँ पर संशोधन के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है और फिर प्रतिबिंब जो है वापस से कहाँ पर प्राप्त होने लगता है, रेटिना पर। तो ये था हमारा दूर दृष्टि दोष। अब बात करते हैं दूसरे दोष की। तो दूसरा दृष्टि दोष जो है वो हमारा है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है वो एक प्रकार का दोष होता है जिसमें आप जो है दोस्तों दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते, ठीक है। मतलब ज़्यादा दूर रखी जो वस्तुएं होती है उसको आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। आप कह सकते हैं कि आपका दोस्तों जो दूर बिंदु है वो कैसा जाता है, खसक जाता है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आने वाली प्रकाश किरणें होती है वो रेटिना के क्या कर लेती है, पहले ही प्रतिबिंब बना लेती है यहाँ पर। मतलब यहाँ बनना चाहिए वैसे तो कायदे से, है ना, लेकिन होता क्या है कि वो रेटिना के पहले ही क्या हो जाती है, केंद्रित हो जाती है, जिसके कारण जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनने लगता है, वो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पहले बन जाता है। और इसके कारण इसे क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और इस निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं जो है वो नहीं दिखाई पड़ती है ना, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर आपके पास में निकट दृष्टि दोष होता है तो निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करता है, क्योंकि अवतल लेंस आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करेगा, ये फैला देता है। और फैलाने के कारण दोस्तों फिर जो हमारे पास में जो लेंस है उससे बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, रेटिना पर प्राप्त होता है। इसे कहा जाता है जो हमारा निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, और अगला है हमारे पास में जरा दृष्टि दोष। तो दोस्तों जरा दृष्टि दोष जो है उसमें क्या होता है कि मनुष्य को या व्यक्ति को साधारणतः आप कह सकते हैं कि क्षैतिज, इसमें व्यक्ति को ना ही पास की वस्तुएं अच्छे से दिखाई पड़ती है और ना ही दूर की वस्तुएं। मतलब व्यक्ति को दूर की वस्तुएं देखने में भी क्या लगती है, धुंधली दिखाई पड़ती है, और पास की वस्तुएं भी जो है वो कैसी होती है, उसे धुंधली दिखाई पड़ती है। इसके कारण बेलनाकार इसका उपाय जो है वो ये है कि बेलनाकार जो लेंस होता है उसका उपयोग किया जाता है इस दृष्टि दोष से बचने के लिए। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।